एक बार की बात है, एक पहाड़ की तलहटी में एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जो अपने आलस्य के लिए जाना जाता था। जब अन्य सभी लोग ग्रामीण खेतों और कार्यशालाओं में कड़ी मेहनत करते थे तो वह अपने दिन एक पेड़ के नीचे लेटे हुए झपकी लेते और सपने देखते हुए बिताता था। एक दिन एक बुद्धिमान साधु गांव में आया। जब भी वह भिक्षा मांगने जाता तो वह युवक को उसी पेड़ के नीचे सोते हुए देखता। एक दिन साधु उसके पास गया और पूछा, तुम यहां हर समय क्यों लेटे रहते हो? तुम खेतों में काम क्यों नहीं करते? युवक ने लापरवाही से उत्तर दिया, अरे मुझे सोने दो, खेतों में काम करना कठिन है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वह बिना रुचि के वापस लेट गया। युवक के आलस्य को देखकर साधु ने पूछा, क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? इससे युवक की रुचि जागृत हुई। वह उठ बैठा और बोला, हाँ बिल्कुल, क्या तुम मुझे अमीर बना सकते हो? साधु मुस्कुराया और पहाड़ की ओर इशारा करके बोला, उस पहाड़ के पीछे एक गुफा है जिसमें एक कीमती हीरा है। बिल्कुल, अगर तुम इसे पा सको तो हमेशा के लिए अमीर हो जाओगे। युवक को जिज्ञासा हुई पर वह झिझक रहा था। उसने कहा, पर पहाड़ पर चढ़ना तो कठिन है। साधु ने कहा, अगर तुम यह भी नहीं कर सकते तो छोड़ दो। वह जाने लगा पर युवक ने उसे रोक लिया और कहा, ठहरो, मैं वहीं चलता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? साधु ने उसे आश्वासन दिया और चेताया, पर गुफा पहाड़ के दूसरी ओर है, इसलिए वहां पहुंचना आसान नहीं है। पर युवक उत्साहित था। हीरे के बारे में जानने के बाद वह अपनी यात्रा पर निकल पड़ा और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। चढ़ाई कठिन थी और वह जल्दी ही थक गया, पर ठंडी हवा और हीरे के विचार ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। काफी संघर्ष के बाद वह शिखर पर पहुंच गया। वहां का मनमोहक दृश्य देखकर वह चकित रह गया। उसे उपलब्धि का एहसास हुआ। अब नीचे उतरने का समय था और उतरना और भी अधिक चुनौतीपूर्ण और खतरनाक था। वह कई बार लड़खड़ाया और गिरा, लेकिन हीरे के वादे से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। अंततः वह गुफा तक पहुंच गया, लेकिन गुफा खाली थी। वहां कोई हीरा नहीं था। उसने बार बार खोजा, लेकिन नतीजा वही निकला, वहां कोई हीरा नहीं था। वह निराश हो गया। उसने सोचा कि साधु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। अब उसे वापस लौटना था, लेकिन अब उसके पास दोबारा पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। एक पल के लिए उसने वापस जाने का विचार छोड़ दिया और जहां था वहीं रह गया। लेकिन वह जानता था कि वह यहां अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए थकान के बावजूद उसने हिम्मत जुटाई और वापसी की यात्रा शुरू कर दी। काफी संघर्ष के बाद वह वापस गांव में पहुंचा और सीधा साधु के पास गया। साधु ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया और कहा, ओह, तुम वापस आ गए। क्रोधित और भ्रमित युवा लड़के ने कहा, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? गुफा में कोई हीरा नहीं था। साधु ने उसकी ओर दया से देखा और कहा, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने इसे पा लिया है। युवक भ्रमित था। साधु ने आगे कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें परिश्रम का हीरा मिल गया है। जाने से पहले तुम खेतों में काम करने में भी बहुत आलसी थे, लेकिन अब तुम पहाड़ पर चढ़कर लौट आए हो। अब तुम मेहनती और फुर्तीले हो गए हो और यही सच्चा हीरा है। यह सुनकर युवक को एहसास हुआ कि साधु सही कह रहा था। वह हमेशा महान चीजें हासिल करने में सक्षम था, लेकिन उसके आलस्य ने उसे पीछे धकेल दिया था। अब उसे समझ में आ गया कि उसके पास परिश्रम का हीरा है और इस नए परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकता है। उस दिन से उसने अपने खेतों में लगन और मेहनत से काम करना शुरू कर दिया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हम अक्सर आलस्य और टालमटोल का सामना करते हैं, और यह कहानी उनके पीछे के कारण को खूबसूरती से समझाती है। आलस्य का मुख्य कारण प्रेरणा की कमी है। लोग आलसी तब बनते हैं जब उनके जीवन में कोई स्पष्ट उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता। कहानी में युवक शुरू में आलसी था, हालांकि जब साधु ने उसे हीरे के बारे में बताया तो वह उसे खोजने के लिए प्रेरित हुआ। इसी तरह जब हमारे जीवन में लक्ष्य की कमी होती है तो हम हतोत्साहित महसूस करते हैं,
और आलसी हो जाते हैं। लेकिन एक लक्ष्य और उसे प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होने से हमारा आलस्य गायब हो सकता है, जिससे हम अपने उद्देश्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। आलस्य का एक और कारण आसान विकल्प होना है। युवक अपने गांव में सहज था क्योंकि उसके पास भोजन और आश्रय की आसान पहुंच थी। लेकिन जब वह पहाड़ से आगे बढ़ा तो उसे एहसास हुआ कि वह बिना प्रयास के वहां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। विकल्पों की इस कमी ने उसे काम करने और वापस आने के लिए मजबूर किया। हमारे जीवन में हम अक्सर खुद को आगे बढ़ाने में असफल हो जाते हैं यदि हमारे पास आसान विकल्प होते हैं। खुद को ऐसी परिस्थितियों में रखकर जहां सफलता ही एकमात्र विकल्प है, हम आलस्य को खत्म कर सकते हैं और अधिक दृढ़ निश्चयी बन सकते हैं। आलस्य का तीसरा कारण है अपनी क्षमताओं को न पहचान पाना। युवक को कभी विश्वास नहीं हुआ कि वह पहाड़ पर चढ़कर वापस आ सकता है। जब उसने यह कर दिखाया तो उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे अपनी क्षमता का एहसास हुआ। इससे पता चलता है कि हम सभी में छिपी हुई क्षमताएं होती हैं, लेकिन आलस्य और टालमटोल के कारण हम उन्हें खोज नहीं पाते। एक बार जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कहानी में दिखाए गए परिश्रम व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए बहुत जरूरी है। यह कठिन या थकाऊ होने पर भी कार्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास है। परिश्रम में क्षमता को वास्तविकता में बदलने की क्षमता है। यह हमें कौशल विकसित करने, अपने सपनों को हासिल करने और एक संपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। आलस्य स्वीकार करने या बर्दाश्त करने वाली चीज नहीं है। यह एक चुनौती है जिसे पार करना है और एक बाधा है जिसे पार करना है। परिश्रम को अपनाकर और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करके हम अपने सपनों को हासिल करने के लिए खुद को प्रेरित कर सकते हैं, भले ही वे असंभव लगे। तो आइए आलस्य से ऊपर उठें, अपनी आंतरिक क्षमता को मजबूत करें और एक संपूर्ण और सफल जीवन की ओर यात्रा शुरू करें, यह जानते हुए कि असली हीरा हमारे अटूट दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत में निहित है।